कल दोस्तों मैंने आपको एक खबर दी थी कि सरफराज अहमद को कोयटा ग्लैडिएटर्स की कप्तानी से चेंज करने की बातें जो हैं वो जोर पकड़ गई हैं और आज वो डिसीजन हो भी गया है। किसको नया कप्तान बनाया गया उससे पहले आप सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। मेरे और आप जैसे जो हैं वो सिर्फ कपल्स को देखने के लिए पैदा होते हैं वैलेंटाइंस डे के ऊपर, तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। चलो शाबाश काम पे लगो, ठीक है ना। अबे हमारा साया साथ नहीं देता पूरा दिन, हमें क्या किसी ने कुछ साथ देना है पूरी जिंदगी के लिए। आ जाओ खबर की तरफ चलते हैं। हाँ, हमारा क्रिकेट सही है, बस हमारी डार्लिंग क्रिकेट है, इससे ज्यादा हमसे कुछ हो ना पाएगा। तो राइले रूसो जो है ना वो साउथ अफ्रीकन लेफ्ट हैंडी, हाँ वो बनाया नया कप्तान, और साउथ शकील उसको बना दिया नाइब कप्तान यानी कि वाइस कैप्टन। बेसिकली दिसंबर यानी कि तकरीबन आप कह लो कि 2-1 महीने हो गए हैं। मैंने उस पर्टिकुलर टाइम में भी एक वीडियो में आपको बताया था कि खबरें चल रही हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर कि यार वो कप्तान को ना चेंज कर देंगे। 8 साल कप्तानी किया सरफराज अहमद ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की, उनको 2019 में टाइटल भी जितवाया, लेकिन उसके बाद फिर आपको पता है पिछले 4 साल बड़े बुरे गए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। तो अब शेन वॉटसन को वो नया हेड कोच लेकर आए थे जो कि पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से खेल चुके हैं, 2019 में उस टीम का पार्ट भी थे जिसने जीता था ये इवेंट कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, और बड़े रन्स भी बनाए थे उस सीजन में शेन वॉटसन ने। तो शेन वॉटसन अब आए हैं हेड कोच, शॉन टेट आए हैं बॉलिंग कोच। तो ये जो है ना अपना वॉटसन, ये बेसिकली उसका था कि यार कप्तान चेंज करो। अब हेड कोच है, ऑस्ट्रेलियन है, उसकी बात में वजन तो था, उसके पास डेफिनेटली अपने लॉजिक्स भी थे। तो बहुत ज़्यादा फिर सोच विचार के बाद बिल आखिर सरफराज अहमद को साइड पे करके तो राइले रूसो को कप्तान बनाया गया, साउथ शकील को वाइस कैप्टन। रेस इन्हीं दोनों में थी, या तो साउथ शकील ने बनना था कैप्टन या राइले रूसो ने। साउथ शकील का मैंने आपको बताया कि उसके पल्ले कुछ ऐसा ही था नहीं, राइले रूसो के पल्ले काफ़ी कुछ है, इंक्लूडिंग PSL का एक्सपीरियंस। आपको पता है ये जितने भी फॉरेन प्लेयर्स PSL खेलते हैं, अभी खेल रहे हैं या खेल चुके हैं, इन सब की अगर लिस्ट बनाई जाए तो टॉप रन स्कोरर वो राइले रूसो ही हैं। इसके कोई मेरा ख्याल है 1800 कुछ समथिंग करके रन्स हैं, 1867 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और कोई इसी तरह 1850-60 से ऊपर है, ज़्यादा ऊपर नहीं लेकिन 1860 समथिंग है। 146 का इसका स्ट्राइक रेट है, इसने कोई 74-76 मैचेस खेले हुए हैं PSL के। तो PSL का इसके पास बड़ा ह्यूज किस्म का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा पूरी दुनिया में ये T20 लीग क्रिकेट खेलता है राइले रूसो, BBL खेलता है, जिसे कहते हैं BPL खेलता है, बाकी जितने ये कनाडा की लीग, US की लीग सब खेलता है, ठीक है। तो इसके पास वास्ट किस्म का ना एक्सपीरियंस है, और उसी एक्सपीरियंस को बेसिकली वो जिसे कहते हैं फोकियत दी गई है या उसे कंसिडरेट किया गया है एज कम्पेयर टू साउथ शकील। हाँ, उसको वाइस कप्तान बना दिया कि राइले रूसो के नीचे तू भी कुछ सीख ले, अगले कप्तान हो सकता है तुम ही हो जाओ। तो ये मोटा मोटा जो है ना खुलासा है। अच्छा, सरफराज अहमद का मज़े की बात ये है कि ड्राफ्टिंग में वही कप्तान थे। अभी PSL की जो सेरेमनी हुई है ट्रॉफी की अनवेलिंग, उसमें भी वही कप्तान थे सरफराज अहमद का। और वो जिस किस्म की बातें कर रहे थे, जिस किस्म की उनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी, जिस किस्म के बयानात आ रहे थे, तो लग तो ऐसे ही रहा था कि सरफराज अहमद ही कप्तानी करेंगे PSL में। लेकिन राइट एट दी 11th आवर यानी कि आज 14, 15, 16, 17 से PSL स्टार्ट होनी है, तो यूं समझो कि इस दिन को निकाल कर तो 2 दिन बाद तो PSL स्टार्ट हो रही है। तो राइट एट दी 11th आवर उनको चेंज कर दिया गया। और अब वो नदीम साहब जो ओनर हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के, वो कहते हैं कि यार उसके ऊपर बहुत लोड था, बहुत प्रेशर था, तो हमने बेसिकली उस प्रेशर उस लोड से सरफराज को आज़ाद किया है। वो एज ए टीम मेंबर मौजूद रहेगा, प्लेयर खेलेगा विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर। तो हम अब कुछ नया करना चाहते थे, और मैंने आपको बताया ना कोयटा ग्लैडिएटर्स ने भी चेंजेस किए हैं। राइले रूसो की जहाँ तक बात है, यार राइले रूसो की है क्योंकि कोयटा ग्लैडिएटर से पहले ये खेल चुका है, 3 सीजन इसने खेले हैं कोयटा ग्लैडिएटर से, 2017, 18, 19 में ये भी उसी टीम का पार्ट था जो ये टाइटल जीते थे। अच्छा, उसके बाद फिर ये चला गया मुल्तान सुल्तान्स में। पिछले 4 साल इसने मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से खेले हैं। 2020 में मुल्तान सुल्तान्स जब PSL टाइटल जीता था तब राइले रूसो पार्ट था उसका, फाइनल खेला था, 21 गेंदों पर 50 मारी थी, याद करें आप, 2-2 के इसने पागल कर दिया था। तो राइले रूसो की ना जिसे कहते हैं कि एक ठीक ठाक किस्म की प्रेजेंस है PSL के अंदर। अच्छा, मैं आपको राइले रूसो का ना ओवरऑल रिकॉर्ड बताऊं, वो भी डिसेंट है। साउथ अफ्रीका के लिए 36 ODI मैचेस खेले हुए हैं, 1239 1239 इनके टोटल रन्स हैं।
हाईएस्ट 132 है, 38.7 की बैटिंग एवरेज है, मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, 94.36 का स्ट्राइक रेट है, 300 है ओडीआई के अंदर, 750s हैं। T20 इंटरनेशनल साउथ अफ्रीका के लिए 29 खेले, 767 रन्स हैं, 109 हाईएस्ट टोटल है, हाईएस्ट स्कोर है, 34.8 की बैटिंग एवरेज है, 159.7 का स्ट्राइक रेट है उस्ताद, ऑलमोस्ट 160 का स्ट्राइक रेट है। 2 सेंचुरीज हैं इनकी T20 इंटरनेशनल में फॉर साउथ अफ्रीका और 3 50s भी हैं। अच्छा, अगर T20s की बात की जाए वो सबसे वास्ट एक्सपीरियंस है। 322 मैचेस T20s के, 8089 रन्स, 121 हाईएस्ट स्कोर है, 30.29 की बैटिंग एवरेज है, 143.98 का स्ट्राइक रेट है, यानी कि 144 का ऑलमोस्ट। 600 मारे हुए हैं T20s के अंदर और 49 50s मारी हुई हैं। तो डेफिनेटली जिस किस्म का एक प्लेयर चाहिए था ना एज ए कप्तान, जो तगड़ा किस्म का प्लेयर हो, तो वो तो कोटा ग्लैडिएटर्स वाले निकाल लाए हैं और वो राइले रूसो है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट। प्लेयर्स ट्रेड में इनको इन किया था, इफ्तिखार अहमद दे दिया था अपना चाचा, नहीं चाचा नहीं कहना, वही तो हर दफ़ा चाचा मेरे मुंह से निकल आता है। तो इफ्तिखार अहमद दे दिए थे मुल्तान सुल्तान्स को और उनसे राइले रूसो लिया गया था। तो अब देखते हैं मुल्तान सुल्तान्स की तो जो किस्मत का फैसला है वो तो वो करेंगे। अब कोटा ग्लैडिएटर्स में राइले रूसो, शेन वॉटसन, शॉन टेट, ये जो नए सामने आए हैं नाम, ये देखते हैं कि किस तरीके से परफॉर्मेंसेस देते हैं। सऊद शकील भी पहले चले आ रहे हैं कोटा ग्लैडिएटर्स के साथ, तो कोटा ग्लैडिएटर्स की टीम भी ठीक है। आमिर हैं, सोहेल खान हैं, उस्मान कादिर हैं, अबरार हैं, सरफराज हैं, राइले रूसो, सऊद शकील। तो आई होप कि इस सीज़न में कोटा ग्लैडिएटर्स बेहतर परफॉर्म कर पाएगी। तो ये दोस्तों टोटल आज की खबर है। कोटा ग्लैडिएटर्स के फैंस को मुबारक हो, नया कप्तान, नया वाइस कप्तान, एंड आई रियली होप कि अब एक नई लक भी उनका साथ दे। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।